सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये अविनाशी राम हैं। कहते हैं ये सतपुरुष भगवान तीसरे मुक्ति मंडल में रहते हैं, वहाँ से पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल करते हैं। वो ये धरती पर संत रूप में आते हैं, संत रूप में विचरण करते हैं और सच्चा ज्ञान देते हैं। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम धरती पे आज प्रकट है सतगुरु रूप में। ये सतपुरुष हैं, ये सबसे बड़े भगवान हैं। तो इन्हीं को गुरु मान के आराधना करना है, साधना करना है और उस सच्चे दरबार में जाना है, उस सतलोक में जाना है, जहाँ जाने के बाद फिर इस संसार में कभी आना नहीं होगा। तो ये वाणियाँ हैं, ये साखी है, इसमें कबीर की पूरी साखी हैं और साखियों के सारे अंग हैं। कई अंग हो चुके थे, आज देखते हैं भेष का अंग, भेष का अंग। तो कबीर साहब की ये अनमोल दोहे हैं, साखियाँ हैं। तो इसके माध्यम से ये पता चलेगा कि वास्तव में सतगुरु हमें क्या सीख देना चाहते हैं, सतगुरु हमें क्या मर्यादाएं बताना चाहते हैं जिससे हमारा उद्धार हो सके, हमें कैसे रहना है, कैसी रहनी सहनी हमारी होनी चाहिए कि वो सतगुरु हमसे प्रसन्न हो जाए। तो एक एक साखी लेते हैं, दोहा लेते हैं। कहती हैं जो मानुष ग्रह धर्म युद्ध, जो मानुष ग्रह धर्म युद्ध राखे सील विचार और गुरुमुख बानु साधु संग, गुरुमुख बानी साधु संग और मन बच सेवा सार। देखो हर दोहे में कुछ ना कुछ आपको अच्छाई मिलेगी कि जो मनुष्य ग्रह धर्म युद्ध, कबीर साहब कहते हैं जो भगत होता है ना, जो साधक होता है, जो ग्रह के सभी धर्मों का पालन करता हुआ अपनी जिंदगी को सहज योग के माध्यम से बिताता है। सहज कहती हैं जो मनुष्य धर्म ग्रह धर्म युक्त राखे सील विचार, आपके सील विचार रखे, परिवार का पालन पोषण करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए और भक्ति करे। भगवान जिम्मेदारियों से भगने की सलाह नहीं दे रहा है, जिम्मेदारियों को निभाते हुए घर में रहते हुए भक्ति करने की सलाह दे रहा है भगवान। कहते हैं गुरुमुख बाणी साधु संग, गुरुमुख बाणी जो सतगुरु ने वचन दिए हैं ना, उस पे चलना है। सतगुरु बिल्कुल प्रेम का मार्ग सिखा रहा है, भक्ति का मार्ग सिखा रहा है, तो उस पे आपको आजीवन चलना है। और मन वचन और सेवा सार, मन से वचन से क्रम से उस सतगुरु की सेवा करनी है, उस सच्चे भगवान की सेवा अंतिम श्वास तक करनी है, जब वो भगवान आपसे प्रसन्न होगा। कहते बाना पहने सिंह का आह और चले भेड़ की चाल और बोली बोले सियार की कुत्ता खावे काल। देखो कुछ ऐसे भी होते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जो तुम्हें भगत का चूल्हा धाड़ करके दिखेंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे भगत दिखेंगे, साधु दिखेंगे, सन्यासी दिखेंगे, शिष्य दिखेंगे, साधक दिखेंगे। तो कहती है बाना पहने सिंह का, देखने में तो बिल्कुल लग रहे हैं पूरे जैसे बाना, और चले भेड़ की चाल, और वही भेड़ की चाल, वही गंदी चीज, वही गंदी राजनीति, वही गंदी सोच, न सतगुरु से प्रेम न सतगुरु की संगत से प्रेम। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कबीर साहब के बाना तो पहने सिंह का और चले भेड़ की चाल, और भेड़ की चाल वही कहता है लीख लीख गाड़ी चले और लीख ही चले कपूत, और ये तीनों औखट चले, ये शायर सिंह सपूत। तो वो सपूत नहीं है, ना शायर है ना सिंह है, वो कपूत हैं जो सिंह का बाना ओढ़ के भगत बनने का नाटक कर रहे हैं, वो सबसे बड़े भेड़िए हैं। तो बोली बोले सियार की तो जैसी बोली बोल रहे हैं, और खावे कुत्ता जैसी चाल चल रहा है। कहते कुत्ता खावे काल। कहते गृही सेवे साधु को आह और भाव भक्ति आनंद, और कहे कबीर बैरागी को निर्वाणी निर्द्वंद। देखो कहते जो गृहस्थी होता है ना, वो साधु को बहुत प्रेम करता है, साधु सन्यासियों से वास्तव प्रेम करता है वो गृहस्थी। और भाव, उसके भाव रहते हैं कि हमारे पास कोई साधु आए, संत आए, सन्यासी आए। कहते साधु भाव भक्ति आनंद, और कहे कबीर बैरागी को आह, जो बैरागी होते हैं उनके बारे में कहते हैं निर्वाणी निर्द्वंद। कहते उनकी वाणी बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, सत भक्ति युक्त होनी चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए उसमें। कहते मन मैला तन उजरा, कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसका मन तो मैला है और तन को बिल्कुल नील टिनोपाल लगा के चमकीला दिख रहा है,
तो कहते हैं मन मैला तन उजला और बगला कपटी अंग, उतासों तो कौआ भला तन मन एक ही अंग। कबीर साहब कह रहे ऐसे मन कपटी लोगों से तो कौआ भला है, कम से कम बिस्टा पे बैठता है तो सब कुछ जानता तो है कि ये बिस्टा खा रहा है, कम से कम ठगता तो नहीं है, अपने लोगों में घुस के अपने ही भक्तों भाइयों को ठगता तो वो तो नहीं करता। वो तो उन्हीं के रह के मन मैला है और तन उजला और बगला कपटी अंग, जैसे बगुले जैसा ध्यान, और पकड़ लेता है मछली का खा लेता है। और तासे तो कौआ भला, कबीर साहब कह रहे ऐसे से तो कौआ भला है। और तन मन एक ही अंग, जो तन है उसका और जैसा मन है वो एक ही चलता है, वो किसी से अपना दूसरा भेद नहीं सिखाता है। माला तिलक लगाए कि कुछ लोग तिलक घाल लेते हैं, कुछ माला बड़ी बड़ी दिखाते हैं, ऐसे खोल के बटन दिखा देती कि हम माला पहने, हम रुद्राक्ष की माला पहने, हम स्फटिक माला पहने, हम तुलसी माला पहने। ये पाखंडियों के लक्षण होते हैं, खोल खोल के दिखाते हैं कि हमने फलानी माला पहनी है, हमने ये धारण किया है, हम इस पंथ के हैं। जो पंथ किसी भी पंथ को है वो अपने आप को प्रदर्शन कर रहा है, वो सच्चा भगत नहीं है, पाखंडी में ही कबीर साहब ने कहा है कि माला तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ, उसकी भक्ति हाथ में नहीं आ, बस अपने पाखंड में मस्त है कि मैं भी शिष्य, मैं भी भगत, मैं भी साधक। ये देखा देखी की नहीं है भक्ति। और दाढ़ी मूड मुड़ाए के, कुछ लोग दाढ़ी मुड़ा लेते हैं, मूड बिल्कुल सब चिकने होके बिल्कुल अपने आप को पूरा फिरवा के रहती है। दाढ़ी मूड मुड़ाए के चले दुनी के साथ, कभी तो कोटक कोटी हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि कभी तो कोटक कोटी हैं और सिर के मूड़े कोट, और मन के मूड़े देखकर, आह मन के मूड़े देखकर तासंग लीजिए ओट, मतलब उसकी संग लेना है। तन को जोगी सब करे और मन को करे न कोई, और सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए। कहते मन से योगी होना है, अंदर आत्मा से आपको योगी होना है, शरीर से नहीं होना है। जो शरीर से योगी देखें समझ बिल्कुल सतर्क हो जाना है ऐसे लोगों से, वो योगी नहीं हो सकते, वो पाखंडी ही हो सकते हैं। जो सहज होगा, जो भक्ति मार्ग को सहज विधि से कर रहा होगा, वो किसी भी कीमत में किसी भी स्तर से आपको दिखेगा नहीं, उसका व्यवहार दिखेगा, उसके अंदर की भक्ति, उसका सहजता दिखेगी आपको। तन को जोगी सब करे मन को करे न कोय, और सहज सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी हो। जो मन से जोगी होगा ना वो सहज रूप से भक्ति करेगा अपनी। कहते बोली ठोली मस्करी, आह बोली ठोली मस्करी हंसी खेल हराम। कबीर साहब कहते हैं ये भक्ति मार्ग में इस 6 चीज़ रोकना चाहिए। बोली, ज़्यादा बड़बोलापन नहीं चलेगा इसमें। ठोली, ठिठोली, ठिठोली नहीं होती थी मजाक, हंसी मजाक करना, ये कबीर की भक्ति में हंसी मजाक नहीं चलता है। मस्करी, मस्करी करना है। कभी कहते थे किसी किसी समाज में सालियों से मस्करी होती है, भाभी से मस्करी, बुआ से मस्करी। तो कबीर साहब कह रहे हैं बेटा ये नहीं चलेगा तेरा मस्करी वाला सिस्टम। अगर भक्ति करना है तो कायदे से भगत रह के भक्ति करना पड़ेगा। कहते बोली ठोली मस्करी हंसी खेल हराम। यहाँ हंसी, बिना बात में हंसना, ये सही लक्षण नहीं है भगत के। हंसी खेल हराम, खेल खेलना। खेल किस लिए खेले जाते हैं? मौज मस्ती के लिए। ये काल का जाल है, यहाँ मौज मस्ती भी नहीं चलेगी। और मद माया और स्त्री, कहते हैं मद, किसी भी धन की मद, माया और स्त्री जो घर की पत्नी है, नारी, नहीं संतन के काम। ये सच्चे जो संत होंगे इस पे आसक्त नहीं हो सकती है, किसी भी चीज़ की मद में आसक्त नहीं हो सकती है, माया में आसक्त नहीं हो सकती हैं, घर की स्त्री में आसक्त नहीं हो सकती है। कर्म तो कर सकती है, फर्ज निभा सकते हैं, लेकिन आसक्त नहीं हो सकते। बैरागी बिरकत भला, आह और गृही चित्त उदार, और दो चूक खाली पड़े ताको बार ना पार। बताओ, कहते हैं जो बैरागी बिरकत भला और गृही चित्त उदार। जिस गृहस्थी का जो बैरागी है ना, किसी से उचकता घूम रहा है ना, रोज की तरह
रोज क्या करता है, उचकता हुआ जंगलों में चला जाता है, मनुष्य को नहीं देखेगा, मनुष्य से मिलेगा नहीं, मनुष्य को नहीं मिलेगा, जंगलों में घूमता रहेगा। तो कबीर साहब कहते हैं बैरागी बिरगत भला, बैरागी भटकत घूम रहा है, और उससे भला तो गृहस्थी चित्त उदार, जो गृहस्थी है और जिसका चित्त उदार है, हृदय वाला है, भगवान को मानने वाला है, सतभक्ति करने वाला है, तो कहती है वो लाख गुना अच्छा है उस बैरागी से जो उचकता घूम रहा है, जो जंगलों में भटकता घूम रहा है भगवान पाने के लिए। तो बैरागी वो खराब है, गृहस्थी सही बताई कबीर साहब। और दो जो खाली पड़े आह ताको बार ना पार, लेकिन जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा, जब तक ये कबीर साहब आपको नहीं मिलेंगे, तब तक दोनों भी कहती मोक्ष नहीं है किसी को। कहती शब्द विचारे पथ चले, आह शब्द विचारे पथ चले, और ज्ञान गली दे पाँव, ज्ञान गली दे पाँव, और क्या रमता क्या बैठता, आह क्या तो रमता है और क्या बैठता, क्या ग्रह कदला छाँव। बताओ, इस कबीर साहब की भक्ति में फूंक फूंक के कदम रखना है। कहते हैं माला तलक तो भेष है, गले में माला पहन ली, जो माला है ना ये परंपरा नहीं है। और तिलक, कहते हैं माला तलक तो भेष है। कभी कभी होता क्या है कि किसी किसी पंथ में वो पहचान ही बन जाती है कि माला हमारी ये पहचान है, अगर देखो हम ये पहने हैं, मतलब पहचान नहीं बनानी है हमें, कि जब तक अगर आप उसकी माला नहीं दिखाएंगे तो वो आपको भगत नहीं समझेगा, शिष्य नहीं समझेगा। अरे अंदर की भक्ति में देखना है, अंदर माला खोल के देखना है, व्यवहार से देखना है, तब वो भगत माना जाएगा। देखने से नहीं माना जाएगा, बार बार खोल के दिखा रहा है कि देखो हम पहने, देखो हम पहने, जी पाखंड है ये। तो कहते हैं माला तलक तो भेष है, कबीर साहब कह रहा है ये भेष है बिना फालतू के, माला की जरूरत भी नहीं है और तलक लगाने की भी जरूरत नहीं है। कहते राम भक्ति कछु और, कहते वो राम की भक्ति कुछ और है, वो सतनाम है, दो अक्षर का भेद है। और कहे कबीर जिन पहर गया, कबीर साहब कह रहा है जिसने उसको पहना है पांचों राखे ठौर, उसको पांचों को कंट्रोल करके रखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों को कंट्रोल करके रखा है उसने। चाल बगुल की चलत है, बगुला की तो चाल चल रहा है। और कभू कहावे हंस, उते मुक्ता कैसे चुके पड़े काल के फंस। कहती हैं कि बगुले जैसा तो तेरा ध्यान है, मछली पकड़ने पर तो तेरा अपना ध्यान लगाए, वो समझ रहा है कि हम हंस बन गए, तो बेटा ऐसे हंस नहीं बनते हैं। कबीर साहब कहते हैं हंस बनने के लिए हंस जैसी तेरी चाल चलन होनी चाहिए, हंस जैसी तेरी क्रियाएं होनी चाहिए, तब तू बनेगा हंस। ते मुक्ता कैसे चुगे, अब तू हंस तो बना नहीं है, बगुले जैसा तेरा स्वभाव हो गया है, बगुले जैसी तेरी दृष्टि हो गई, बगुले जैसे तेरे व्यवहार हो गए, अब तू कैसे हीरे मोतियों को चुगेगा। मोती चुगने के लिए हंस चाहिए, और ऐसे ही अगर तू बना रहा बगुला तो एक दिन पड़ेगा काल के फंस, काल आएगा तुझे फांस के ले जाएगा अपने साथ। कहते घर में रहे तो भक्ति करूं, कबीर साहब कह रहे हैं घर में रहे तो भक्ति करूं, नात्र करूं बैराग, अगर घर में रहे तो मैं हमेशा भक्ति करूंगा, और नहीं तो कहती हैं बैराग धाड़ कर ले, चला जा कहीं। और बैरागी बंधन करे, और फिर बैरागी वहाँ जाके फिर घर गृहस्थी बसा ले, उत्ता का बड़ा अभाग, उससे ज़्यादा फूटी बुद्धि तो किसी की नहीं है, उसके ज़्यादा फूटा नसीब किसी का नहीं है। जो बैरागी धाड़ करके जिसने गृहस्थी बसा ली हो, माया बसा ली हो, कहते हो उससे बड़ा अभागी कोई नहीं है। तो कबीर साहब के ये भेष के अंग थे, जैसे भेष की कई चीज़ें कबीर साहब ने इसमें बताई हैं। भेष के ये सारे दोहे थे, और ये कबीर साहब की साखियों का संग्रह है, ये अनमोल साखियाँ इसमें हैं। ये कबीर की धरोहर है, किसी और की धरोहर नहीं है, इसलिए इस पे अधिकार भी सबका है, सबका ही भगवान है कबीर साहब, सबके सतगुरु भगवान हैं, ये किसी एक के नहीं है। तो इनका पूर्ण जयकारा लगाते हैं इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।